अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, वैसे तो राजनीतिक दल बहुत छोटे आकार के कुछ होते हैं, लेकिन वो देखने में छोटे होते हैं पर घाव बहुत गंभीर करते हैं। ये छोटा पैकेट और बड़ा धमाका होते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनकी क्या भूमिका है, क्या अहमियत है, और हर बड़ी पार्टी इनको अपने साथ जोड़ने के लिए आतुर क्यों है? ये एक रिसर्च का विषय होना चाहिए, ये एक शोध का विषय है कि आखिर ये क्षेत्रीय पार्टियां, ये कुछ जिलों में सिमटी पार्टियां और कुछ जातियों की पार्टियों ने बड़ी बड़ी विशालकाय विश्व की, प्रदेश की, देश की बड़ी पार्टियों को अपने पास आने के लिए मजबूर कैसे कर रहे हैं। हम आज इस विषय पर बहुत ही गंभीर पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहन भाई, उत्तर प्रदेश बहुत ही कई मायनों में अजब गजब प्रदेश है। जब आपको ये लगता है कि फला पार्टी बहुत ताकतवर है और उसका अपोजिशन भी उतना ही मजबूत है, ठीक उसी वक्त आप ये देख रहे होते हैं कि वही बड़ी बड़ी पार्टी और वही बड़ा बड़ा अपोजिशन कुछ छोटे दलों के लिए, कुछ जातियों के दलों के लिए, कुछ जिलों में सिमटे दलों के लिए ऐसे लालायित होते हैं कि अगर वो नहीं मिले तो लगता है उनकी दुनिया ही उजड़ जाएगी। तो जो ताकतवर हैं, विशालकाय हैं, जिनके पास सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिनका बूथ से लेकर पन्ना तक और जिनके पास विक्रमादित्य मार्ग से लेकर जमीन तक सब कुछ है, आखिर उन लोगों को क्या आवश्यकता है छोटे दलों को अपने साथ जोड़ने की? पहले ये छोटे दलों को कोई उत्तर प्रदेश में पूछता नहीं था, कोई मुंह नहीं लगाता था, लेकिन आज मुंह तो छोड़िए साहब, इनको कंधे पे लोग बिठाने को तैयार हैं। तो ये करिश्मा क्या है? मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश राजनीति की एक प्रयोगशाला है और राजनीति सीखने वाले, राजनीति करने वाले और राजनीति में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर शोध करना चाहिए। इनको स्टडी करिए, इनकी राजनीति को, इनके मुद्दों को, इनके नेताओं को, और सबसे अहम बात, इनके समाज को, इनके समाज की एस्पिरेशन को। क्या आकांक्षाएं हैं इनकी, जिनके कारण ये दल खड़े हुए और आज बड़ी बड़ी पार्टियों को मजबूर कर दे रहे हैं कि वो उनके पास आए? तो कुछ तो बात है। तो इनमें क्या बात है? तो उस बात को समझने के लिए आज मैंने ये डिबेट रखी है कि इनमें बात क्या है। भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी को अपने साथ लाने के लिए मजबूर है। गृह मंत्री को खुद आना पड़ रहा है इनकी रैलियां कराने, मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष, सबको जाना पड़ रहा है। किसकी रैली में? निषाद पार्टी की रैली में। ओम प्रकाश राजभर जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो अखिलेश यादव को उसमें पहुंचना होता है, या अखिलेश यादव कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं तो ओम प्रकाश राजभर को उसमें रहना होता है। केशव देव मौर्य की उपस्थिति को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। बदायूं से लेकर जालौन तक की पट्टी में केशव देव मौर्य का अपनी कम्युनिटी में एक छत्र राज है। हो सकता है कि दिल्ली, लखनऊ में बैठे बड़े पत्रकारों को, बड़े इंटेलेक्चुअल को, बड़े राजनीतिक लोगों को इनकी ताकत का एहसास न हो, लेकिन मैं आपको पूरे चुनौती के साथ, पूरे दावे के साथ ये कह रहा हूं कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को इनकी सबकी ताकत का एहसास है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, केशव देव मौर्य, संजय चौहान, इनके जैसे नेताओं ने उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण राजनीति में स्थान बना लिया है। आप इन्हें पसंद करते हैं तो भी ठीक, नहीं पसंद करते हैं तो भी ठीक, लेकिन आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश की राजनीति से। ये 3% की राजनीति करते हैं, ये 4% की राजनीति करते हैं, ये 6% की राजनीति करते हैं। ये अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहनों भाइयों, ये जो बड़ी पार्टियां हैं, अगर इनके साथ ये मिल गए तो ये एटम बम का काम करते हैं। इसलिए इनको स्टडी करना बहुत जरूरी है कि ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं, ये इतना मजबूत जनाधार कैसे इनका बन जाता है, इतनी डेडली इनका कैसे इनको सपोर्ट मिलता है, और इनकी कम्युनिटी इनके पीछे कितनी ताकतवर तरीके से खड़ी रहती। कारण क्या है? जब किसी की लहर चल रही हो, किसी की सुनामी आई हो, उसके बावजूद इनकी जातियां इनके साथ क्यों खड़ी हैं? मैं फिर कहता हूं, शोध करिए, इनके लोगों के बीच जाइए, उनसे पूछिए, उनसे समझिए कि ये नेताओं का जन्म कैसे हुआ, ये पार्टियां वजूद में क्यों आई, और इन पार्टियों का आगे राजनीतिक भविष्य क्या है। उत्तर प्रदेश हमें बहुत कुछ सिखाता है, तो राजनीति में कुछ सीखना है तो उत्तर प्रदेश में इन लोगों से जरूर सीखिए। ओम प्रकाश राजभर से सीखिए, संजय निषाद से सीखिए,
संजय चौहान से सीखिए, केशव देव मौर्य से सीखिए। इन्होंने जमीन से उठकर अपनी राजनीतिक दल खड़े किए। न इनके पास संसाधन है, न इनके पास कारपोरेट का पैसा है, न इनके पास कोई बड़ी बैकिंग है, और न मीडिया में इन्हें जगह मिलती है, और न ये कोई बहुत जाना पहचाना चेहरा बन पाते हैं। उसके बावजूद ये राजनीति में इतने ताकतवर क्यों हैं? वाई? और क्यों हर पार्टी इनकी तरफ ललचाती नजरों से देख रही है कि ये हमारे जाल में आ जाएं? तो इनकी अहमियत को समझिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति बहनों भाइयों बहुत ही कॉम्प्लेक्स्ड है, और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक जाति प्रधान राज्य है ये। यहां मुद्दे नहीं जातियों का बोलबाला है, यहां पार्टियां नहीं जातियां राज करती हैं। तो जब 3%, 4%, 6% इन सबको आप जोड़ते चलते हैं तो एक बड़ा परसेंटेज बनता जाता है। फिर उस पर कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बड़े वोट बेस के साथ आती है तो एक लंबी रस्सी बन जाती है। तो ये जोड़ जोड़ के तैयार की गई रस्सी है जो बड़ी हो जाती है। इस कारण हर पॉलिटिकल पार्टी को इनकी बड़ी सख्त दरकार है। बिना इनके कोई चल नहीं सकता उत्तर प्रदेश में। और अपने दम पर आने का ख्वाब तो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ें, क्योंकि बिना इनकी मदद के कुछ नहीं होने वाला। सीक्रेट इन्हीं के पास है, ये जो छोटे दल है। जयंत चौधरी को मैं उस कैटेगरी से थोड़ा ऊपर मानता हूं, लेकिन एक चाबी वो भी है। और भी छोटे छोटे हैं जो और भी एक एक दो दो जिले में सिमटे हैं। इनकी अपनी भी भूमिकाएं हैं। ये आपका 1% वोट बढ़ा देंगे तो आपकी कई सीटें बढ़ जाएंगी। और इनके समाज में गजब की पकड़ है। मतलब ये अपने समाज में देवताओं की तरह पूजे जाते हैं। इनकी कही गई एक एक बात इनके समाज के लिए हुक्म की तरह होती है। वहां कोई मुद्दा उद्दा नहीं चलता, उनकी जाति में इनका फरमान चलता है। यह है उत्तर प्रदेश की राजनीति, जिसे हमें समझना चाहिए। कुछ बयान सुने, आज बहुत ही जबरदस्त चर्चा है। संजय निषाद जी की पार्टी के साथ, निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का गठबंधन हुआ है। मुझे बताइए, इस बार 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? अरे ऐसे आवाज आता है निषादों का, भाई जरा जोर से बोलिए, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? दुनिया का सबसे बड़ा गठबंधन बुआ और बबुआ का गठबंधन भी बन गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के गठबंधन ने इस महागठबंधन को पूरी तरह ध्वस्त करके उत्तर प्रदेश में पुनः माननीय श्री अमित शाह जी की रणनीति के तहत भारी बहुमत प्राप्त किया था। कि 70 साल से जिन बेईमानों ने आपको ठगा था, आज मालिक बनकर अमित शाह आपको वो जरूर संरक्षण देंगे। आपकी जो भी समस्याएं हैं सॉल्व होगा। समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि क्षेत्रीय दलों को साथ लाएं। सीटों की बातचीत हो गई है, इसीलिए गठबंधन अनाउंस हुआ है। जनता समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है, और विकल्प जब समाजवादी पार्टी है तो पूरा समर्थन जनता समाजवादी पार्टी का करने जा रही है। अब इन मामलों में 3 और लोग प्लेयर भी हैं जिनकी भूमिका के बारे में चर्चा होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी, शिवपाल यादव की पार्टी और MIM। इनकी क्या भूमिकाएं होंगी, और बिना इनके कैसे किसका गुजारा है? तो शिवपाल यादव तो चले गए उधर। अब 2 प्लेयर बचे हैं, आम आदमी पार्टी और MIM, जो अभी किसी के साथ अलाइंड नहीं है। भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज की चर्चा बड़ी दिलचस्प है।